साथियों, ज्ञान गंगा चैनल के माध्यम से आपको श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान का रसास्वादन करने का प्रयास करता हूँ। आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए श्रीमद् भगवद गीता जी के 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। 18वें अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्वों को अलग अलग जानना चाहता हूँ। इस पर श्री कृष्ण जी बोले कि कितने ही विद्वान तो काम्य कर्मों के, यानी मन में जो कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, उनकी पूर्ति के लिए जो भगवान के सामने बैठ कर के प्रार्थना की जाती है, वो काम्य कर्म कहलाते हैं। उन काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे जो विचार कुशल हैं विद्वान, वो सभी कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। और कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र जो है दोषयुक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है। और दूसरे विद्वान ये कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप जो कार्य हैं वो त्यागने योग्य नहीं है। हे पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, ये 3 प्रकार के भेद इसके होते हैं। यज्ञ, दान और तपरूप जो कर्म हैं वो त्याग करने के योग्य नहीं है। इनका त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि ये तो अवश्य करने चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप, ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूपी जो कर्म हैं उनको तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को, यानी हमें जो करने चाहिए उन कामों को आसक्ति और फल का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। ये मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। निषिद्ध और काम्य कर्मों को तो स्वरूप से ही त्याग कर देना चाहिए, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तमोगुणी त्याग कहा गया है। जो कर्म कुछ भी है, जैसा भी है, वह सब दुख रूप ही है। कष्ट होता ही है काम करने में। ऐसा समझ करके यदि कोई अपने शरीर के कष्ट के भय से करने योग्य कर्मों का त्याग कर दे, तो वह ऐसा रजोगुणी त्याग करके उस त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। हे अर्जुन, जो शास्त्र में बताए कर्म करना मेरा कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। जो आदमी अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सतोगुण से युक्त पुरुष, संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी कहलाता है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा पूरी तरह से सब कर्मों का त्याग किया जाना संभव नहीं है। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। कर्म फल का त्याग न करके मनुष्यों के कर्मों का अच्छा बुरा मिला जुला ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के बाद अवश्य मिलता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी समय में भी नहीं होता। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए
उपाय बताने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं उनको तू मुझसे भली भांति जान ले। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान, अधिष्ठान का मतलब है जिसके सहारे कर्म किया जाए उसका नाम अधिष्ठान है, और कर्ता तथा अलग अलग प्रकार के कर्ण। कर्ण का मतलब है जिन इंद्रिय आदियों के साधनों के द्वारा कर्म किया जाए उसका नाम कर्ण है। और इसी प्रकार अनेक प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और वैसे ही पांचवा हेतु यानी पांचवा जो कारण है वो देव है, अर्थात पहले किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों के संस्कार जो हैं वो देव कहलाते हैं। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र के अनुकूल अथवा विपरीत जो भी कर्म करता है उसके ये पांचों कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी सच्चाई नहीं समझता। जिन आदमियों के अंतःकरण में मैं करता हूँ, अर्थात मैं की जो भावना है वो किसी भी आदमी के अंदर है, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं है, वह आदमी इन सब लोकों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न ही पाप से बंधता है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञाता मतलब जानने वाला, ज्ञान जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है, और ज्ञेय जानने में आने वाली वस्तु का नाम ज्ञेय कहलाता है। ये तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा और कर्ता, कर्ण और क्रिया, ये तीन प्रकार का कर्म संग्रह कहलाता है। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तुम मुझसे भली भांति सुन। जिस ज्ञान से मनुष्य अलग अलग सभी प्राणियों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक ज्ञान यानी सत्वगुणी ज्ञान जान। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग प्रकार के अनेक भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू रजोगुणी ज्ञान समझ ले, वो रजोगुणी ज्ञान कहलाता है। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के समान आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तमोगुण ज्ञान कहलाता है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है और कर्तापन के अभिमान से भी रहित है तथा फल में चाहने वाले आदमी के द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया है, वो कार्य सत्वगुण सात्विक काम कहा जाता है। परंतु जो काम बिना परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों के चाहने वाले आदमी के द्वारा अहंकार युक्त आदमी के द्वारा किया जाता है, वह काम राजसी काम कहलाता है। और जो काम परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार करके केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वो काम तमोगुणी काम कहलाता है, तामसिक काम कहलाता है। जो कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्यशाली और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सफल होने और न होने में खुशी और दुख आदि जो विकार हैं उनसे रहित है,
वह कर्ता सात्विक कर्ता कहलाता है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त है, कर्मों के फल को चाहने वाला है और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला है, अशुद्ध आचरण वाला है और सुख में और दुख में भी लिप्त है, वह कर्ता रजोगुणी या राजसी कर्ता कहलाता है। और जो कर्ता अयुक्त शिक्षा से रहित है, अच्छी शिक्षा से रहित है, घमंडी है, धूर्त है और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला है तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घसूत्री। दीर्घसूत्री उसको कहा जाता है जो थोड़े समय में होने वाले साधारण काम को भी फिर कर लेंगे, ऐसी आशा से बहुत समय तक पूरा न करता हो, उसको दीर्घसूत्री कहते हैं। वो तमोगुणी यानी तामसी कर्ता कहलाता है। हे धनंजय, अब तुम बुद्धि का और धृति का भी गुणों के आधार पर 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा पूरी तरह से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला है, उसको सुन। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, यानी प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग करके भगवान के अर्पण बुद्धि से केवल लोक शिक्षा के लिए राजा जनक की भांति बरतने का नाम प्रवृत्ति मार्ग है। और इसी प्रकार अपने शरीर के अभिमान का त्याग करके केवल और केवल सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हुए श्री सुखदेव जी और सनकादियों की तरह संसार में उपराम होकर के विचरने का नाम निवृत्ति मार्ग कहलाता है। और कर्तव्य और अकर्तव्य को, यानी जो करने योग्य कार्य है उसको और न करने योग्य कार्य है उसको भी, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, सच्चाई जानती है, वो बुद्धि सात्विक बुद्धि कहलाती है। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, सच्चाई अच्छी तरह से नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी बुद्धि कहलाती है। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि है, अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार दूसरे संपूर्ण पदार्थों को भी अपने विपरीत मान लेती है, उस बुद्धि को तामसी बुद्धि कहते हैं। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी ध्यान शक्ति से, यानी भगवान के विषय के सिवाय दूसरे सांसारिक विषयों को धारण करना ही व्यभिचारी दोष कहलाता है, उस दोष से जो रहित है वो है अव्यभिचारिणी धारणा कहलाता है। तो मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति, वो धैर्य सात्विकी धृति कहलाती है। परंतु हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी धारण शक्ति कहलाती है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उद्दंडता को भी नहीं छोड़ता, अर्थात उसको धारण किए रहता है, वो धारण शक्ति तामसी धारण शक्ति कहलाती है। हे भरतश्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुनो। जिस सुख से साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त होता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि जहर के समान लगता है, परंतु जब उसका परिणाम निकलता है तो अमृत जैसा होता है, इसलिए
वह परमात्म विषयक बुद्धि के प्रमाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक सुख कहलाता है। जो मनुष्य विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में तो अमृत जैसा लगता है, परंतु जब उसका परिणाम मिलता है तो जहर के समान हो जाता है, इसलिए वह सुख राजसी सुख कहलाता है। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वह नींद, आलस्य और प्रमाद से पैदा सुख तामसी सुख कहलाता है। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो प्रकृति से पैदा इन तीनों गुणों से रहित हो। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा अलग अलग किए गए हैं, बांटे गए हैं। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का पढ़ना, पढ़ाना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सभी कार्य ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म कहलाते हैं। शूरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वाभिमान, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गौ पालन और क्रय विक्रय रूपी सच्चा व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य जिस जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है उस विधि को तू सुन। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये सारा जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अच्छी प्रकार से आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से बिना गुण का अपना धर्म जो है श्रेष्ठ कहलाता है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए अपने धर्म रूपी कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। इसलिए हे कुंती पुत्र, दोषयुक्त होने पर भी कर्म को त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं। सभी जगह आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम निष्क्रम सिद्धि को प्राप्त होता है, जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है। उस निष्क्रम सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त करके मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तो संक्षेप में मुझसे समझ ले। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक ध्यान शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम,
क्रोध और परिग्रह का त्याग करके लगातार ध्यान योग के पारायण रहने वाला ममता रहित और शांति युक्त आदमी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न ही किसी की आकांक्षा करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। उस पराभक्ति के द्वारा वह मनुष्य परमात्मा को मैं जो हूं और जितना हूं ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जान करके तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। मेरे प्राण हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूपी योग को सहारा करके मेरे परायण और लगातार मुझ में चितवाड़ा हो। ऊपर कहे तरीके से मुझ में चितवाड़ा होकर के तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को आराम से ही पार कर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार का सहारा लेकर के ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो ये तेरा निश्चय झूठा है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा, तुझे युद्ध करना पड़ेगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता उसको भी अपने पहले किए हुए स्वाभाविक कर्मों से बंधा हुआ परवश इन दूसरे के अधीन जैसा होकर के करेगा। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए बैठे हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार इस गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया है। अब तू इस रहस्ययुक्त ज्ञान को पूरी तरह से भली भांति सोच समझ करके जैसा चाहता है वैसा कर। संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन जा, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझे सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग करके तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वसाधारण परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तुझे यह गीता रूपी रहस्य का उपदेश किसी भी समय में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित मनुष्य से, न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता हो उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। जो आदमी मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे बढ़कर के मेरा प्यारा काम करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी पर में उससे बढ़कर मेरा प्यारा दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो आदमी इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूपी गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है।
जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर के इस गीता शास्त्र को सुनेगा भी, वह भी पापों से मुक्त होकर के उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से सुना है? और हे धनंजय, क्या तेरा जो अज्ञान से पैदा मोह था वो नष्ट हो गया है? अर्जुन कहते कि हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है, ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब मैं संशय रहित होकर के स्थित हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्ययुक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर के मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी से प्रत्यक्ष सुना है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्ययुक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः याद करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को, जो विराट रूप दिखलाया था अर्जुन को, उसको भी बार बार याद करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी श्री अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय विभूति और अटल नीति है, ऐसा मेरा मत है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम 18वां अध्याय है।